हेलो दोस्तों, आ गए आप लोगों के लिए जीएस की एक नई वीडियो लेके जिसमें हम जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपने मार्क्स को पक्के कर सकें। तो देखो पहला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वी प्रणव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैज लॉन्च द इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव। इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? अच्छा, कब लॉन्च किया है? हमारे 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल के द्वारा इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डिवेलप्ड। अच्छा, इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को कहां पर डेवलप किया गया है? हैदराबाद। कहां पे? हैदराबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट जस्टिस क्लॉक। इंडिया की मतलब की कंट्री की पहली जस्टिस क्लॉक कहां पे इंस्टॉल करी गई है? गुजरात में। इसमें क्या होता है, ये दिखाता है कि आज कोर्ट में कितने केसेस को सुना गया, कितने पेंडिंग है। तो ये सब जो डेटा है ना, ये क्लॉक दिखाती है, जस्टिस क्लॉक दिखाती है, जो कहां पे इंस्टॉल की गई है? गुजरात में। ठीक है। फोर्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा। एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल नजा। इंडिया के बीच में और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? ओमान के बीच में। तो आपको इस एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए और कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसको दिया गया? प्रतिभा रे। किसको दिया गया? प्रतिभा रे। नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, प्रतिभा रे जी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड इज नेम्ड आफ्टर हुम। कि इंग्लैंड का जो लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड है ना, किसके नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर जी के नाम पे लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का है, उनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, वेयर हैज इसरो इनॉग्रेटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो कहां पे इनॉग्रेट किया है? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 9, द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX was held between India and which country। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में MPX एक्सरसाइज हुई थी? दैट इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। 10th क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 26th जुलाई। 26th जुलाई कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। विच कंट्रीज वासिफा नाजरीन। वासिफा नाजरीन कौन सी कंट्री की है? हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कंकर दी K2। K2 आपको पता है माउंटेन है। K2 पर जाने वाली, कंकर करने वाली पहली महिला कौन है? वासिफा नाजरीन है। कौन से देश से बिलोंग करती है? दैट इज बांग्लादेश। अच्छा, K2 की अगर मैं आपसे ऊंचाई पूछूं तो कितनी है? 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। वासिफा नाजरीन जी ने K2 को कंकर कर लिया है। कौन सी देश की रहने वाली है? बांग्लादेश। और ये हो गई हमारी K2 की ऊंचाई। ठीक है। हु हैज वन द 2022 स्विस ओपन टाइटल 2022 को किसने जीता है? कास्पर रूड। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन मेड द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 22nd नेशनल गेम। अच्छा, फ्लैग बियरर कौन रही हमारे इंडियन कंटिजेंट की 22nd नेशनल गेम में? पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। अच्छा, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। क्या है? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। पहला नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। पूरा लिख लेना, ठीक है। अच्छा, चेयरपर्सन पूछू तो चेयरपर्सन कौन है एट प्रेजेंट? PM श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, एंड वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट हमारे सुमन
सुमन बेरी, सुमन बेरी। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और वाइस पर्सन सुमन बेरी, और सीईओ परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। What is the theme of International Yoga Day 2022? इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या रही अब की बारी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। What is the rank of India in the Global Hunger Index? GHI। अच्छा, GHI में इंडिया की क्या रैंक रही? 107 आउट ऑफ कितने नेशन थे? अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को मेंशन करनी है। 121 देश थे, जिसमें से इंडिया की रैंक 107 रही। अच्छा, इसको इशू कौन करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इशू कौन करता है? लिखो तो जरा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या करते हैं? इशू करते हैं, ठीक है। और इंडिया की रैंक अब की बार 107 रही, और इसको एवरी अक्टूबर को इशू किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर विल 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी ऑर्गेनाइज? 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? मध्य प्रदेश में। और 4th कहाँ हुए थे अभी? लिखो तो जरा। हरियाणा, लिख लो ये, हरियाणा में ये कौन से? 4th। और 5th कहाँ पर होंगे? मध्य प्रदेश, ठीक है। हु विल होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स? एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे? सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट गवर्नमेंट has approved the proposal regarding establishment of रानीपुर टाइगर रिजर्व? रानीपुर टाइगर रिजर्व का प्रपोजल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है? उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आसरा पेंशन स्कीम? आसरा पेंशन स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तेलंगाना, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री नॉवलिस्ट शेहन करुणा तिलका's नोवेल हैज रिसीव्ड 2022 बुकर प्राइज? कौन से देश से ये बिलोंग करते हैं? श्रीलंका। इनको बुकर प्राइज दिया गया है 2022 में। शेहन करुणा तिलका की नोवेल को बुकर प्राइज मिला है, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हु हैज बीन इलेक्टेड 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? रोजर बिनी। अगर आपने मूवी देखी 83 रणवीर सिंह वाली, वर्ल्ड कप 83, उसमें भी रोजर बिनी जी थे, जो कि अभी एट प्रेजेंट हमारे 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई बने हैं। अच्छा, विच सिटी हैज वन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला है 2022 में? हैदराबाद। किसने जीता है? हैदराबाद। बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर विल द 17th प्रवासी भारतीय दिवस बी ऑर्गेनाइज्ड? कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया जाएगा? इंदौर में। ये प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआईज के लिए रखा जाता है, जो कि अब की बारी इंदौर में ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन वॉज सक्सेसफुली टेस्टिफाइड? कंट्री की पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन को टेस्ट फायर किया गया, वो कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है पहला स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी? कहां पर? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आइकन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल आइकन किसको डिक्लेयर किया गया है? नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पंकज त्रिपाठी, नाम ध्यान रखना, पंकज त्रिपाठी जी को नेशनल आइकन घोषित किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रहेगा ना? ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28, विच मेडल डिड भवानी देवी वन इन नेशनल गेम्स? नेशनल गेम्स में भवानी देवी जी के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। विच स्टेट्स पुलमपारा पंचायत हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत? अच्छा, पुलमपारा पंचायत जो है ना, कौन सी स्टेट की पंचायत है
जो कि फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत बन गई है? केरला। केरला को आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है? वो केरला है। तो इनकी जो फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत वो भी केरला की है। ठीक है। हु हैज टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? मार्क कर लो, क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। और इंडिया की रैंकिंग क्या रही? 40। अच्छा, इसको भी मार्क करो कि कौन इशू करता है, कौन इशू करता है, ये लिखो तो जरा। अच्छा, ये लिखो इधर WIPO। आप बोलोगे फुल फॉर्म तो बताओ, तो बता देते हैं अभी क्या है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके जो इशू करते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे ना ये चीज रट लेते हैं लेकिन ये चीज ना भूल जाते हैं। तो अब एग्जाम वाले भी बहुत चालू बन गए हैं, वो ये पूछ लेते हैं कि कौन इशू करता है। तो आपको ध्यान रखना है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को इशू कर दिया है, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक रही है 40th। क्या? 40th। ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड जल दूत ऐप? जल दूत ऐप कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन विच स्टेट बटुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बटुकम्मा फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है? तेलंगाना। अच्छा, ध्यान रखना, तेलंगाना का एक और बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बोनालू। ठीक है, ये दोनों फेस्टिवल आपको ध्यान रखने हैं, बटुकम्मा एंड बोनालू तेलंगाना के फेस्टिवल है जो कि बहुत फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किस पर, मतलब क्या नाम होगा? वो होगा शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। ठीक है। 34। हु हैज वन द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड? पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? सुएला ब्रावरमैन। ठीक है। 35। विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 सितंबर? 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय डे। अच्छा, 25 को और भी डेज मनाए जाते हैं, लेकिन जब अंत्योदय डे अगर आपके ऑप्शंस में हो तो आपको यही मार्क करके आना है। ठीक है। 36। विच स्टेट हैज स्टार्टेड हमार बेटी हमार मान कैंपेन? ये कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़। हमार बेटी हमार मान, छत्तीसगढ़। ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू सेट अप सोलर फार्म्स इन इंडिया? कौन सी ऐसी ई-कॉमर्स कंपनी है फर्स्ट जो सोलर फार्म्स लगाएंगे इंडिया में? तो वो है अमेजोन। कौन है? अमेजोन। 38 क्वेश्चन देखना तो जरा। Who has been appointed by the government as new trustee of PM Cares Fund? PM केयर फंड के नए ट्रस्टी किसको रखा गया है? रतन टाटा जी को। किसको? रतन टाटा जी को। 39 क्वेश्चन। विच कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल अस्ताना टू अस्ताना? नया नाम है कैपिटल का, क्या नाम है? अस्ताना। कौन सी कंट्री ने रखा है? कजाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। हु हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड? ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रीन फिन्स हब। उस प्लेटफॉर्म का नाम है टू प्रमोट मैरीटाइम टूरिज्म। और क्यों ये बनाया गया है? मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और इसको लॉन्च किसने किया है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्रीन फिन्स हब प्रोग्राम को चालू किया है ताकि वो मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ावा दे सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दौलताबाद फोर्ट? दौलताबाद फोर्ट का नया नाम क्या है? देवगिरी फोर्ट। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन G20 समिट हेल्ड इन बाली? बाली में जो भी G20 समिट हुई थी उसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। What is the theme of वर्ल्ड रेबीज डे 2022? वर्ल्ड रेबीज डे 2022 के लिए क्या थीम रखी गई? वन हेल्थ जीरो डेथ। कब सेलिब्रेट होता है? 28 सितंबर में। अच्छा, ध्यान रखना, अभी रेबीज से हाल फिलहाल में इंडिया में डेथ हुई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आजकल कुत्तों के काटने के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
तो ये ध्यान रखना, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है और ये अब की बार हमारी थीम रही थी। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज बिकम द सीएमडी ऑफ LIC इंडिया लिमिटेड? LIC के सीएमडी कौन बनाए गए हैं? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्लीन स्टेट ऑफ इंडिया? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कौन सी क्लीन स्टेट बन गई है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विच मेडल हैज बजरंग पुनिया वन इन द 2022 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन? कौन सा मेडल जीत लिया गया है? ब्रोंज। कौन सा? ब्रोंज। 47, हु हैज वन द 131st एडिशन ऑफ डूरंट कप? डूरंट कप का 131st एडिशन किसके द्वारा जीत लिया गया? बेंगलुरु एफसी। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसको हराया, मतलब कौन हारे थे, जिससे मतलब किसके हारने के बाद वो विनर बने, तो वो थी मुंबई एफसी, मतलब मुंबई सिटी एफसी। ठीक है, क्योंकि ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना। विच कंट्री विल होस्ट शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 की शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर, मतलब कौन कंट्री होस्ट करेगी? तो दैट इज इंडिया। कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंट्रीज क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाते हैज बीन अपॉइंटेड यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर? वनेसा नकाते एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं जो कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? तो दैट इज युगांडा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? युगांडा। इंडिया से भी है। इंडिया से कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, तो ये ध्यान रखना है। ओके, इन विच स्टेट द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की? तमिलनाडु। कौन सी स्टेट ने? तमिलनाडु। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51, हु हैज स्टार्टेड मेक इंडिया नंबर 1 मिशन? कि इंडिया को नंबर 1 बनाओ, किसने स्टार्ट किया? अरविंद केजरीवाल। कहाँ के ये सीएम है? दिल्ली। बोलो तो जरा, दिल्ली। ओके। 52, विच बैंक हैज साइंड MOU? अच्छा, ये MOU वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से बैंक ने MOU साइन किया? विद किसके साथ? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है। किसने? एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट हर घर जल सर्टिफिकेशन? कौन सी पहली स्टेट बन गई है? गोवा। ठीक है, हर घर जल सर्टिफिकेशन को लेने वाली कौन सी स्टेट बन गई है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 54, बोलो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 54, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स? तो किसको मिला है? रणवीर सिंह। ध्यान रखना है, रणवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 55, हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल विमेन? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो कि विमेन को फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 56, हु हैज लॉन्च्ड स्माइल 75 इनिशिएटिव? स्माइल 75 इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, the central government has approved a booster dose of the vaccine named Corbevax. Who made it? Corbevax का बूस्टर डोज की सहमति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। अच्छा, ये कोर्बीवैक्स बनाई किसने है? ये हमसे पूछा गया, बनाई किसने है? दैट इज बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद में है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 58, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नेटग्रिड? Who has appointed as CEO of NetGrid? पीयूष गोयल। अच्छा, आप लोगों को बोर नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें अजीब लगते हैं अक्सर वही पेपर में चमकते हैं, तो बने रहना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट? ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली कंट्री कौन है जिसने वैक्सीन बनाई थी? दैट इज ब्रिटेन। कौन सी कंट्री थी? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 60, which social networking site has launched Amber Alert feature to locate
मिसिंग चिल्ड्रन। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लेकिन आप बताओ कितने ही लोगों को पता है कि एम्बर अलर्ट जैसा फीचर भी है। ठीक है, तो इसको यूज करना है आप लोगों को। एम्बर अलर्ट फीचर इंस्टाग्राम में दिया गया है ताकि जो बच्चे गुम गए हैं उनको लोकेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, नाम क्या है, मिताली एक्सप्रेस, हैज बीन फ्लग्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। मिताली एक्सप्रेस कौन सी कंट्रीज के बीच में चली है? इंडिया एंड बांग्लादेश। एक्सप्रेस का नाम मिताली एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन है, ध्यान रखना। विच स्टेट, इन विच स्टेट फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये मैंने आपको ऊपर बताया था फिफ्थ, जब मैंने आपको बताया था फिफ्थ के बारे में तो मैंने फोर्थ भी बताया था कि फोर्थ कहाँ पे हुए हैं, कहाँ पे, हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 63, हु हैज वन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट में बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड किसने जीता है? मेघालय। नाम ध्यान रखना, मेघालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा। मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? जेवियर ओलिवान। जेवियर ओलिवान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ो तो जरा। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्ड एज कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने बोला है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे, जिसका नाम है कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन? दैट इज बिहार। बिहार कराएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, हु हैज रिसीव्ड टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। टाइम्स बिजनेस 2020 अवार्ड किसको मिला है? 2022 रश्मि साहू, टाइम्स बिजनेस अवार्ड। ठीक है, 2022 रश्मि साहू। क्वेश्चन नंबर 67, विच मेडल हैज बीन वन बाय इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द एशिया कप हॉकी 2022। एशिया कप हॉकी 2022 में इंडिया मेंस हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला? दैट इज ब्रॉन्ज। कौन सा? ब्रॉन्ज। विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। हमारे देश की कौन सी स्टेट है जिसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बन गई है? दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, 69 क्या कहता है? वेयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया। ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया के बारे में पूछा गया है। पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर। कठुआ में पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क बनाया गया है नॉर्थ इंडिया का, जो कि कठुआ में है, जम्मू और कश्मीर में है कठुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 बोलता है, विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द फोकस कंट्री एट द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई में जो 17th फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो कौन सी कंट्री पर फोकस था? दैट इज बांग्लादेश। कौन सी थी? बांग्लादेश। 71st, वेयर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? वेयर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट। वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इफ्को कलोल। इफ्को का जो प्लांट है कलोल में, और वो एक कलोल कहाँ पे है? गांधीनगर, गुजरात में। तो इफ्को का प्लांट जो कि कलोल में है, गांधीनगर में, वो लॉन्च किया गया है। और वो कौन सा प्लांट है? वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन आई अवार्ड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। अच्छा ध्यान रखना, ये इंडियन डॉक्यूमेंट्री को मिला है, डॉक्यूमेंट्री में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री गोल्डन आई अवार्ड किसको मिला है? ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स इंडियन डॉक्यूमेंट्री को मिला है गोल्डन आई अवार्ड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। तो ऑल दैट ब्रीथ्स, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? ऑल दैट ब्रीथ्स। क्वेश्चन नंबर 73, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। ये हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि भाई
वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो हमारे यूनिवर्सिटी की, मतलब उनकी जो यूनिवर्सिटी है उनकी वाइस चांसलर भी बनेंगी, वाइस चांसलर भी बनेंगी। 74, वेयर वॉज इंडियन नेवल शिप INS गोमती डी कमीशन आफ्टर 34 ईयर्स। INS गोमती इंडियन नेवल शिप जो है वो कहाँ पर डी कमीशन की गई 34 साल बाद, मतलब अब उनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, मतलब उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो कहां पर? नेवल डॉकयार्ड मुंबई, नेवल डॉकयार्ड मुंबई। 75th क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग फाइनल टाइटल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग टाइटल जीत लिया है, फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन है। अच्छा, अब ये आपसे पूछ लिया जाए कि उनका थ्रो कितना लंबा था, दैट इज 88.44 मीटर, 88.44 मीटर। क्योंकि नाम याद कर लेंगे, क्या पता ये पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डायमंड लीग, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, फीफा अनाउंस द मैचेस ऑफ 2026 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन द सिटीज। भाई 2026 की जो वर्ल्ड कप है ना वो कहाँ पे होंगे, तो बता दिया गया यूएस मैक्सिको एंड कनाडा। तो ये यहाँ पर होने वाले हैं 2026 वर्ल्ड कप, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे हो रहे हैं? कतार में, कतार में अभी चल रहे हैं, कतार में फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, इंडियाज फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स ऑल्सो इन द क्लोजिंग सेरेमनी। तो इंडिया के फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक्स में कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में तो भाई थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो कि बॉक्सर है और ये हॉकी टीम के हैं। अच्छा, और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे फ्लैग बियरर कौन रहे? बजरंग पुनिया, जो कि कौन है? रेसलर। कौन है? रेसलर। क्वेश्चन नंबर 77, फर्स्ट ट्रांस एथलीट, क्वेश्चन मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ट्रांस एथलीट टू compete इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स की अभी तक की हिस्ट्री में पहले ट्रांस एथलीट कौन रहे जिन्होंने compete किया, जिन्होंने भाग लिया? दैट इज लॉरेन हब्बार्ड, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट ट्रांस एथलीट लॉरेन हब्बार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विनर राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, हु हैज वन द पुलिट्जर प्राइज इन द नेशनल रिपोर्टिंग में पुलिट्जर प्राइज किसको मिला है? द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, इसका आंसर रहेगा। बेस्ट फिल्म इन 94th ऑस्कर अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है ऑस्कर में? दैट इज कोडा, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम डिवाइन स्कीम इज ब्रॉट फॉर, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये स्कीम रखी गई है। पीएम डिवाइन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 81, इन द यूनियन बजट 2022 एंड 23 विच ईयर हैज बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना है। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से साल को घोषित किया गया है यूनियन बजट 2022 और 2023 में? दैट इज 2023 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं, क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ मिशन अमानत, मिशन अमानत का मोटो क्या है? फॉर ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स बाय इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे के द्वारा जो भी पैसेंजर्स का लगेज जो खो गया है, मतलब जो गुम गया है, तो उसको ढूंढना मिशन अमानत का मोटो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, हु स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। भाई ये बता दो, हु स्टूड फर्स्ट, पहला कौन आया है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में? दैट इज लार्ज में तमिलनाडु एंड स्मॉल में गोवा, और लार्ज में तमिलनाडु, दोनों ही कैटेगरीज में आपको ध्यान रखना है, लार्ज में तमिलनाडु एंड स्मॉल में गोवा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में जो सेंसस कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे हमारे देश की लिटरेसी रेट क्या थी? 73%। कितनी थी? 73%। 85
नेवी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज GMEX-6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। GMEX-6 हेल्ड बिटवीन किस किस के बीच में, इंडिया एंड जापान, और कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, वेयर भारत ड्रोन फेस्टिवल हेल्ड, भारत ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 87, फ्रॉम विच स्टेट ब्लैक राइस गोट दी GI टैग, ब्लैक राइस जिसको चाखाओ भी बोला जाता है, GI टैग मिला है, कौन सी स्टेट से है, मणिपुर, कौन सी स्टेट, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 88, नेम न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम का नया नाम बोले तो PM पोषण, PM पोषण। क्वेश्चन नंबर 89, चलो भाई आपकी सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं तो बने रहिएगा। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन सेल, सेल की पहली विमेन चेयरपर्सन, पहली विमेन चेयरपर्सन कौन है, सोमा मंडल, सोमा मंडल, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हु इज द CEO ऑफ UIDAI, कौन, सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग, नाम ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इसरो, इसरो के चेयरपर्सन S सोमनाथ, S सोमनाथ। अच्छा तो अभी क्वेश्चन नंबर 92, स्त्री परियोजना स्टार्टेड, स्त्री परियोजना स्टार्टेड बाय केरला टूरिज्म, केरला टूरिज्म, केरला टूरिज्म के द्वारा स्त्री परियोजना को शुरू किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ दें। 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, मार्क कर लेना। आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, विच इज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, ध्यान रख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज कौन है, मोढेरा, कहां पर, गुजरात, मोढेरा गुजरात, ठीक है। 95th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा का क्या पर्पस रहा, ये कब लॉन्च किया गया भाई, जब रशिया ने इन्वेड कर दिया था यूक्रेन में, यूक्रेन में जब उन्होंने हमला कर दिया था तो ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा टू रेस्क्यू इंडियन स्टूडेंट्स एंड पीपल ट्रैप्ड इन यूक्रेन, कि जो भी हमारे देश के लोग हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं हमारे 96 क्वेश्चन की तरफ। 96 क्वेश्चन बोलता है, हु टॉप्ड इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसने टॉप किया था, तो डेनमार्क टॉप्ड इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, और भारत की जो रैंक रही थी बहुत ही शर्मनाक रही थी, 180/180, मतलब कि 180 देशों में से 180 ही रैंक रही थी। भारत सरकार ने इसको नकार दिया था मानने से कि हम ऐसा नहीं मानते कि हम इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी अब मानो या ना मानो तो अभी तो यही रैंक दी गई है भारत को। और इश्यू किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको इश्यू किया जाता है, किसको, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, सॉरी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। 97 है, व्हाट वर दी 4 प्रायोरिटीज, 4 प्रायोरिटीज फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स इन द यूनियन बजट 2022 एंड 2023। अच्छा, यूनियन बजट 2022 और 2023 में 4 प्रायोरिटीज बताई गई थी, जो कि वो अगले 25 सालों में जो उनका मेन एम रहेगा, मतलब 4 प्रायोरिटीज रहेंगी 25 सालों के लिए, अगले 25 सालों। पहली PM गति शक्ति, दूसरी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरी प्रोडक्टिविटी एंड एनहेंसमेंट, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एनहेंसमेंट है, एनहेंसमेंट बाकी लिखा हुआ है, एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और फोर्थ है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 प्रायोरिटीज बताई गई थी बजट 2022 एंड 2023 में अगले 25 सालों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, ये 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं। एंड विच ईयर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च, कौन से साल में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया, 2020 में, ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड को लॉन्च किया गया था।
डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन, डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 100 देखे तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हु बिकेम फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस? कौन से पहले एक्टर बन गए हैं जो कि स्पेस में शूट करने वाले हैं? तो टॉम क्रूज स्पेस में शूट करने वाले पहले एक्टर बन चुके हैं। तो होपफुली आपको ये 100 क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए मैं और अच्छे क्वेश्चंस को शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई अगर आपको दिक्कत रहे, कहीं पे आपको ठीक ना लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।